जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के आज़ाद उम्मीदवार सलमान खान ने रहमतनगर डिवीजन में एक जलसे आम से खिताब किया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए 11 नवंबर को राय दही होगी। आज़ाद उम्मीदवार सलमान खान ज़ोर शोर से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने रहमतनगर डिवीजन में एक जलसे आम से खिताब किया और आवाम से 11 नवंबर को उन्हें वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। आपको बता दें कि जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब 11 नवंबर को होगा और नताइज का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। दिवाली त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। रोशनियों और खुशियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात करने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद दारुस्सलाम में इकट्ठी देखी गई। बैरिस्टर ओवैसी ने सभी से मुलाकात की और उन्हें रोशनियों के त्यौहार दिवाली की मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना बी शिवधर रेड्डी ने बताया कि 21 अक्टूबर को गोशा महल पुलिस स्टेडियम में पुलिस यौम शहीदा मनाया जाएगा। 21 अक्टूबर को गोशा महल में पुलिस यौम शहीदा की तकरीब मुनक़िद होगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बी शिवधर रेड्डी ने कहा कि पुलिस यौम शहीदा 21 अक्टूबर को गोशा महल पुलिस स्टेडियम में मनाया जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ सुबह 9:30 पर होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे और हाज़रीन से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस यौम शहीदा के सिलसिले में तेलंगाना भर में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। डीजीपी ने बताया कि इस साल मुल्क भर में 191 पुलिस एहलकारों ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान दी है, जिनमें तेलंगाना के 5 बहादुर अफसरान भी शामिल हैं। और यौम शहीदा 21 अक्टूबर 1959 से हर साल मनाया जाता है और ये दिन उन सीआरपीएफ जवानों की बहादुरी की याद में मनाया जाता है जिन्होंने सब इंस्पेक्टर करम सिंह की क़यादत में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी हमले के खिलाफ बहादुरी से लड़कर अपनी जानों का नजराना पेश किया था। डीजीपी ने बताया कि ये दिन उन तमाम पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है। रियासत तेलंगाना में पुलिस शहीदान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुतादिद तक़रीबात मुनक़िद की जा रही हैं। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने हुकूमत से रॉडी शीटर के हमले में जाँ बहक होने वाले सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद के खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने का मुतालबा किया है। निज़ामाबाद शहर में सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद की हलाकत पर साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, रेवंत रेड्डी वज़ीर दाखिला का कलमदान अपने पास रखते हैं और वज़ीर दाखिला का कलमदान रखते हुए भी वो पुलिस मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहे हैं और वज़ीर आला की नाकामी की वजह से एक कांस्टेबल अपनी जान से हाथ धो बैठा है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई सानहा पेश आता है तो अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए वज़ीर को मुस्तफ़ी होना पड़ता है, लेकिन रेवंत रेड्डी अपनी अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत कांस्टेबल प्रमोद के ख़ानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करे। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की बीआरएस उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ की दुख्तर ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए कार को वोट देने का यकीन दिलाया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की बीआरएस उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ की इंतखाबी मुहिम जारी है। उनके अफराद ख़ानदान भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मगंती सुनीता गोपीनाथ की दुख्तर ने पीर को मुख्तलिफ इलाक़ों में घर घर पहुंचकर अपनी वालदा के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से 11 नवंबर को कार के निशान को वोट देने की दरख्वास्त की। हर दरवाजे पर मगंती सुनीता गोपीनाथ की दुख्तर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लोगों ने कार को वोट देने का यकीन दिलाया। फिल्म अदाकार सुमन ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को फिल्म अदाकार सुमन की तायद हासिल हुई है। फिल्म अदाकार सुमन ने
नवीन यादव के लिए मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। यूसुफगुड़ा डिवीजन में फिल्म अदाकार ने राय दहिंदों से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवीन एक मिसाली कायद है और एमएलए के तौर पर ऐसे ही शख्स का इंतखाब करना चाहिए जो जुबली हिल्स हल्के के तमाम शोबों में तरक्की का बाअस बने। फिल्म अदाकार ने नवीन यादव के हमरा एल्लारेड्डीगुड़ा, कृष्णा देवरैया नगर और इंजीनियर्स कॉलोनी में मुहिम चलाई, लोगों से मुलाकात की। तेलंगाना के वजीर बराए अक़लियती बहबूद अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पर नुक्ताचीनी की। कहा, वुज़रा पर मनमाने इल्जामात लगाना दुरुस्त नहीं है। रियासती वजीर अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने पीर को बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वुज़रा पर मनमाने इल्जामात लगाना दुरुस्त नहीं है। केटीआर को अपनी बहन के कविता के लगाए गए इल्जामात का जवाब देना चाहिए। उन्होंने बीआरएस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी कमीशन के लिए काम करती है और सिर्फ केसीआर का खानदान ही जानता है कि किस तरह लूटमार करनी है और उसे किस तरह से पोशीदा रखना है, लिहाजा केटीआर को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। धर्मपुरी में डिग्री कॉलेज मंजूर करने पर वजीर अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने वजीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया भी अदा किया। हांगकांग में एक कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा, ग्राउंड स्टाफ के 2 अफराद हलाक हो गए। जराये ने बताया कि हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक वाक़े में कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा, जिसके नतीजे में ग्राउंड स्टाफ के 2 अफराद हलाक हो गए। तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:50 पर शुमाली रनवे पर लैंडिंग के दौरान एक ग्राउंड गाड़ी से टकरा गया था। हादसे के बाद 2 एहलकार समंदर में जा गिरे, जिन्हें समंदर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जानवर नहीं हो सके। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जहाज उतरते ही रनवे पर खड़ी गश्ती गाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी शदीद थी कि गाड़ी समंदर में जा गिरी और कुछ ही लम्हों में तैयारा भी रनवे पार कर पानी में डूब गया। तैयारे में मौजूद 4 अमले के अरकान महफूज बताए गए हैं। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद मुतासरा रनवे को बंद कर दिया गया है। हवाई अड्डे की इंतजामिया और हांगकांग क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। हुकाम ने बताया कि तैयारे का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और तकनीकी जांच के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि टक्कर और कंट्रोल खोने की असल वजूहात क्या थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज के साथ दिवाली मनाई। कहा, दिफाई अफवाज की तीनों शाखों के दरमियान गैर मामूली तालमेल ने पाकिस्तान को जल्द सरेंडर करने पर मजबूर किया। हर साल की तरह इस साल भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की मुसल्लह अफवाज के साथ दिवाली मनाई। वज़ीर-ए-आज़म ने गोवा और करवार के साहिल के नज़दीक INS विक्रांत पर बहरिया के एहलकारों के साथ रोशनियों का त्यौहार मनाया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिफाई अफवाज की तीनों शाखों के दरमियान गैर मामूली तालमेल की वजह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत से हिंदुस्तान की मुसल्लह अफवाज की सलाहियत की अक्कासी होती है, जो अंदरून मुल्क वसाइल से तैयार किया गया है और हिंदुस्तान का पहला तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि INS विक्रांत महज एक जंगी बहरी जहाज़ नहीं बल्कि 21वीं सदी की हिंदुस्तान की इख्तिरा पसंदी, पुख्ता अज़्म और आलमी सतह पर उसके असर व रसूख का एक सबूत भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस की दिलेरी और पुख्ता अज़ाइम की सताइश भी की। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।
और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जाबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। साथियों, जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये वीर जवान इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। जिस मां की गोद से उन्होंने जन्म लिया है, वो मां भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है। और इसलिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,